स्टूडेंट, कल हमने चर्चा की थी ट्रांसजेंडर मुद्दे एवं चुनौतियाँ। उसमें हमने समलिंगी पढ़ा था, हिंजड़ा क्या होता है उसके बारे में जानकारी ली। आज हम पढ़ेंगे MSM, मैन हु हैव सेक्स विथ मैन, यानी कि एक पुरुष का दूसरे पुरुष के साथ सेक्स संबंधी क्या संबंध होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सारे पुरुष जो दूसरे पुरुषों के साथ संभोग करते हैं वे अपने को समलिंगी नहीं मानते या गे भी नहीं मानते। ये शादीशुदा होते हुए भी दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखते हैं। जैसे कि इसमें लेस्बियन आ सकता है, पंथी आ सकता है, कोथी आ सकता है, वेस्टाइज है और ट्रांससेक्सुअल आदि पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने को इन समलिंगी या गे नहीं मानते हैं। इसमें हम सबसे पहले कोथी पर चर्चा करेंगे। कोथी कौन से होते हैं? स्वयं द्वारा परिभाषित कोथी हमेशा जनाना व्यवहार करते हैं, यानी कि महिलाओं के जैसा व्यवहार करते हैं, महिलाओं के लक्षण को अपनाते हैं, वे गुदा मैथुन कराते हैं, वे कामुक हरकतों से पंथी पुरुष को लुभाने का प्रयास करते हैं, यानी कि अपनी कामुक हरकतें करते हैं जिससे कि पंथी पुरुष उसके लुभाने में प्रयास करते हैं, जिससे वो मुख मैथुन, गुदा मैथुन, हस्त मैथुन शामिल होता है। एक कोथी दूसरे कोथी से सीखता है, यानी कि एक कोथी है वो दूसरे कोथी से सीखते हैं। इस तरह से ये महिलाओं के जैसे व्यवहार करते हैं और उनके लक्षणों को अपनाते हैं, वो कोथी होते हैं। आगे है पंथी। ये पुरुष वे पुरुष है जो आम तौर पर गुदा मैथुन करते हैं तथा उम्मीद की जाती है कि कोथी की अपेक्षा ज़्यादा मर्दाना होंगे। यह देखा जाता है कि इसमें से ज़्यादा लोगों की कोई यौनिक पहचान नहीं होते जैसे समलिंगी या गे। ये आम तौर पर वे पुरुष हैं जो वीर्य को गिराने के लिए साधन ढूंढते रहते हैं। ये तुलनात्मक रूप से अपने साथी की यौनिक पहचान के प्रति काफ़ी उदासीन होते हैं, यानी कि इसके साथ जो इनका साथी होते हैं उनके पहचान में ये काफ़ी उदासीन होते हैं। उनमें से कुछ अक्सर उसी क्षेत्र में घूमते रहते हैं और उनसे कुछ का किसी विशेष कोथी के साथ संबंध भी हो जाता है जिसको वह चाहते हैं, यानी कि ये साधन ढूंढते रहते हैं अपना वीर्य गिराने की और ज़्यादातर ये कोथी के साथ संबंध बनाने के लिए उपाय ढूंढते रहते हैं जिसको वह चाहते हैं। अगला है लेस्बियन। लेस्बियन से तात्पर्य है लेस्बियन यानी कि महिलाओं के लिए कहा गया है। महिलाओं की वीर्यता पर लेस्बियन लागू होता है, जबकि समलैंगिक तकनीकी तौर पर महिलाएं पुरुष दोनों को शामिल करती है जो अपने ही लिंग से सेक्स करते हैं। कि तो लेस्बियन एक पहचान है जो केवल महिलाओं व महिलाओं की वीर्यता पर ही लागू होती है। जब दो या दो से अधिक महिलाएं लाड करती है, चूमती है, दुलारती है, हस्तमैथुन करती है तो उन्हें यौनिक आनंद प्राप्त होता है। ऐसी औरतें लेस्बियन की संज्ञा की श्रेणी में आती है, यानी कि लेस्बियन औरतों के साथ संबंध जो होता है उसे लेस्बियन कहा जाता है। ट्रांसवेस्टाइज विपरीत लिंग पहनावा व्यवहार, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, जैसे पुरुष हो तो महिलाओं के जैसे व्यवहार करना, कपड़े पहनना, और महिला है तो पुरुषों के जैसे व्यवहार करना और उनके जैसे तौर तरीके अपनाना। ट्रांसवेस्टाइज एक यौनिक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति विपरीत लिंग के पहनावे या साज को पहनकर यौनिक उत्तेजना को महसूस करता है। आज के स्टाइल में जहाँ पर यूनिफॉर्म के कपड़े का चलन की कम मांग है, एक पुरुष अतिरंजित जमाने के कपड़े, चमकदार बॉर्डर वाले अंडरवियर, बड़े बड़े नकली बाल, चेहरे और सजावट आदि इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सजावट की चीज़ें आदि इस्तेमाल करते हैं। वो तैयार होते हैं, वो अपने आप को आकर्षित दिखाना चाहते हैं, वो अपने आप को जैसे कि पुरुष है तो महिलाओं के कपड़े पहन के अपने को सुंदर दिखा के वैसी उत्तेजना महसूस करता है। ऐसे लोग ट्रांसवेस्टाइज होते हैं, यानी कि विपरीत लिंग पहनावा व्यवहार करना। अगला है ट्रांससेक्सुअल। ट्रांससेक्सुअल से जैसे कि जैविकीय रूप से महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, जैसे किसी विपरीत लिंग जैसे व्यक्ति बनने की इच्छा रखते हो। वर्तमान में ऐसे बहुत से लोगों ने ट्रांससेक्सुअल को अपनाया है। वो महसूस करते हैं कि मुझे गलत शरीर मिला है या मुझे गलत
गलत गलत शरीर में बांध दिया गया है, तो वो सर्जरी करा के किसी हद तक वो अपना हार्मोन बदला के, अपना हार्मोन बनाकर लिंग बदला लेते हैं। ट्रांससेक्सुअल को सर्जरी से जाने से पहले गहरे मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता होती है। यानी कि वो जो महिला है वो पुरुष बनना चाहती है, पुरुष है तो महिला बनना चाहती है, वो अपने आप को गलत शरीर में महसूस करते हैं और वो सर्जरी के द्वारा अपना लिंग परिवर्तन करवा लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण अभी हमारे वर्तमान समाज में हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके लिए इनको गहरे परामर्श की आवश्यकता होती है। अब है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें कुछ इस प्रकार है। पहला है, सार्वजनिक स्थान पर आम जनता के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध होते हैं, जैसे बैंक, रेस्टोरेंट्स, पार्क, दुकानें आदि। लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए हमेशा इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सन 1914 में अमेरिका में एक शहर में मोनायूटेस में किए गए अध्ययन के परिणाम स्वरूप यह पाया गया है कि लगभग 65% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने गत 12 महीनों में सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ किए गए भेदभाव को अनुभव किया। इस अध्ययन से यह पता चला कि कई सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपमानित करने हेतु गंभीर उत्पीड़न अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार भारतीय समाज में भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को बड़े हीन दृष्टि से देखा जाता है, उसको समाज के लिए खतरा माना जाता है और उनके अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। उनको शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर आम जनता के द्वारा काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, काफ़ी भेदभाव किया जाता है, काफ़ी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। अगला है, समायोजन की समस्या का सामना ट्रांसजेंडर व्यक्ति को करना पड़ता है। अपने परिवार से, पास पड़ोस से, अपने मित्रों के साथ, अन्य संबंधों के साथ प्रभाव पड़ता है। विद्यालय में भी अपने साथी समूह मित्रों के साथ संबंधों का उसे भय रहता है। कई बार वह उपहास का पात्र भी बनता है, यानी उसे समायोजन करने में भी दिक्कत आती है। अगला है, सभी कानूनी दस्तावेजों संबंधी समस्याओं का सामना भी उसे करना पड़ता है, जैसे पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि। कोई डिग्री हो तो उसमें भी उसे कुंठा होती है, क्योंकि इन दस्तावेजों में हमेशा लिंग का कॉलम बना होता है, मेल और फीमेल का। लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ये एक तरह से अवसाद का कार्य करता है, क्योंकि वो अपने को किसी प्रकार से लिंग पहचान नहीं होती है उनकी। परंतु कई देशों में ट्रांसजेंडर की इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिंग का कॉलम हटा दिया गया है। इस प्रकार हमारे भारतवर्ष में भी लिंग का कॉलम हटाने की आवश्यकता है, ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आगे बढ़ाया जा सके। अगला देखते हैं, कई बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से हास्याकृत कर दिया जाता है, इसीलिए वे स्वयं अपनी पहचान उजागर नहीं कर पाते हैं। वो पहचान उजागर करने से डरते हैं, क्योंकि उनको भय रहता है हमारे साथ गलत व्यवहार होगा। कभी कभी तो ऐसी हालत हो जाती है कि उन पे हिंसा की जाती है, जिससे कि उनकी मौत भी हो जाती है। हमें ये शिक्षा के माध्यम से लोगों की सोच बदलनी होगी, और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जैसे कि हिंजड़ा है तो ऐसे लोगों को हमें आगे लाना होगा और ऐसी सोच को मिटाना होगा, क्योंकि ये भी एक मानव की श्रेणी में ही आते हैं। तो हमें ऐसी सोच को शिक्षा के माध्यम से मिटाना होगा। थैंक यू स्टूडेंट।